तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। यानी बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं इसके बारे में, आखिर इसमें क्या है, कैसे रुपया मिलता है। बहुत जगह यह देखा जा रहा है कि केवाईसी के नाम पर लोगों से रुपया ठगा जा रहा है। जैसे आप लोग जाएंगे तो बोलेंगे कि आपको ई केवाईसी करवाना जरूरी है, तभी आपको 3000 रुपया मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या सच में केवाईसी कराना ज़रूरी है? क्या केवाईसी हो रहा है या नहीं हो रहा है? आखिर ये केवाईसी है क्या? तो ये सभी चीज़ें हम लोग वीडियो में देखेंगे। ई श्रम कार्ड केवाईसी क्या है? तो चलिए आपको हम यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देते हैं कि ई श्रम कार्ड केवाईसी आखिर होता क्या है। अब जब हम लॉगिन होते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ई केवाईसी का यानी वो नहीं दिख रहा है कि आपको ई केवाईसी करना ही है। तो ई केवाईसी कुछ नहीं होता है, यह एक आपको रुपया ठगने का एक उपाय है। अब जैसे आप ई केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे आ सकते हैं, यानी प्रोफाइल डिटेल, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोफाइल यानी अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी मान लीजिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो डाले हैं उसमें कुछ गलत हो गया है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। एड्रेस में सुधार कर सकते हैं, एजुकेशन में सुधार कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन में सुधार कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल में सुधार कर सकते हैं, प्रीव्यू प्रोफाइल देख सकते हैं। यानी यही सब, अगर आप कुछ गलत डाल दें उसको सुधार कर सकते हैं। ऐसा ई केवाईसी करना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी इसमें कुछ ई केवाईसी का है ही नहीं कि आप जाएंगे दुकान पे तो आपको बोला जाए कि हाँ आप ई केवाईसी करवाइए, वरना आपको 3000 रुपया नहीं मिलेगा। और आपका यही दुकानदार करेगा यही कि आपका लॉगिन कर लेगा और झूठों का ये कर देगा ई केवाईसी, और आपसे 150-200 रुपया ठग लेगा। और ई केवाईसी करने के बाद आपको आएगा यहाँ पे डाउनलोड यूएएन कार्ड, यानी आपका श्रम कार्ड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसको डाउनलोड करके आपको दे देगा और आपको लगेगा कि हाँ आपका ई केवाईसी हो गया। तो इससे आपको बचना है। ई केवाईसी के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ई केवाईसी करना ही है। बाकी आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं कि आपकी आखिर ये 3000 रुपया मिलेगा कैसे। 3000 हर महीने किसको मिलेगा? यानी इसके लिए कुछ पात्रता रखी गई है आपके सामने। यानी आपका उम्र 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। आपका 18 से कम है या 40 से ज़्यादा है तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी इसका एक बनाया गया है 18 से 40 के बीच में अगर आपका एज है तो आपको 60 वर्ष तक हर मंथ कुछ ना कुछ रुपया जमा करना पड़ेगा सरकार को। जैसे जिसका उम्र कम है, जैसे 18 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका 70 रुपया 75 रुपया ऐसे आएगा। जैसे जैसे आपका उम्र मान लीजिए 40 है तो आपको 200-300 रुपया भरना पड़ेगा हर मंथ। तब आपको 60 वर्ष तक, जब आपका 60 वर्ष हो जाएगा उसके बाद आपके खाते में हर मंथ 3-3 हज़ार रुपया सरकार भेजती जाएगी। उसके बाद आपको रुपया जमा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 60 वर्ष तक, 18 से अगर 40 वर्ष आपका उम्र है तो आप लोग इस योजना के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं और आपके खाते से हर मंथ एक आपका रुपया बन जाएगा। यानी आपको हर मंथ इतना रुपया भरना है और उतना मंथ आपके खाते से कटते जाएगा, और जब आपका 60 वर्ष उम्र होगा तब आपको रुपया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या यानी 3000 रुपया मिलेगा किनको, चलिए देख लेते हैं। शुड बी एन इंडियन सिटीजन, यानी आप इंडियन होने चाहिए। अनऑर्गेनाइज वर्कर, यानी अनऑर्गेनाइज वर्कर का मतलब ये होता है कि आज यहाँ काम किए कल वहाँ काम किए हैं, यानी आप एक अस्थाई वर्कर नहीं है तो ये भर सकते हैं। एज, यानी एज आपका 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। मंथली आपका 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आपको जाकर 60 वर्ष जब आप भर लेंगे तब आपको 3-3 हज़ार रुपया लगेगा मिलने। अब यहाँ पे आते हैं, क्या सच में ई केवाईसी करना जरूरी है? तो आपको ई केवाईसी नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ई केवाईसी करना है तभी रुपया मिलेगा, वो कुछ नहीं है। तो आपको ई केवाईसी नहीं करना है, तो आपको ई केवाईसी करने से बचना है। यानी अब आप कोई आकर बोल रहा है कि नहीं आपको ई केवाईसी करना जरूरी है तभी आपको 3000 रुपया मिलेगा, तो आपको ये सब करना नहीं है। यानी ये सब एक फ्रॉड है, ये सब रुपया आपसे लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो यही था आज के वीडियो में जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।